अपने पराक्रम, अपनी हिम्मत और अपने हौसले, बस इस पर ही आपको भरोसा रखना है। उसके बाद तो भाग्य आपके साथ है। 20 नवंबर 2020 के बाद जब गुरुदेव मकर राशि में जाएंगे तो वह आपका पराक्रम स्थान है। पराक्रमे शनि के साथ निष्ठा भंग, फिर आपके पराक्रम में वृद्धि। यह पराक्रम क्या कराएंगे? यह पराक्रम आपको आपके भाग्य को बनाने में सक्षम है। गुरु की भाग्य स्थान पर दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि जब भाग्य ही साथ दे दे तो फिर बचता क्या है। और जब आपके भाग्य साथ देने लगे, वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न की बात है, तो फिर आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो असंभव है। जिनके पास पराक्रम है, बाहुबल है, हिम्मत है, साहस है और जिनका साथ दे भाग्य, फिर उससे बड़ा राजयोग क्या है, भाग्यशाली क्या हो सकता है। भाग्यवान आप हैं, भाग्य आपके साथ है, तो फिर किस दिशा में भाग्य आपका साथ देगा ये तो जान लें। यह जानकारी आवश्यक है। गुरुदेव की दृष्टि भाग्य स्थान पर भाग्यशाली बना रहे हैं, लेकिन कुछ खास ऐसे क्षेत्र हैं जहां गुरुदेव इन्हीं भाग्य के बल पर आपको प्राप्ति कराएंगे। उन क्षेत्रों को जान लेनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। तीसरा पराक्रम भाव, गुरुदेव वहां गोचर करेंगे पराक्रमेश के साथ, लेकिन धन के स्वामी गुरुदेव धनेश और पंचम आपके बुद्धि का स्वामी। इसका अर्थ क्या है? आपका पराक्रम बुद्धि से युक्त है और भाग्य बनाने के लिए सक्षम है। भाग्य पे दृष्टि है। धन प्राप्ति के लिए सक्षम है, इनकम पर दृष्टि है, धन का स्वामी होके। और ऐसे ही समय ऐसे योगायोग बन जाते हैं जो अपने पराक्रम से अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। अब वह कौन सी बिंदु है, वह कौन सा क्षेत्र है जिस क्षेत्र पर गुरुदेव खास नजर रखे हैं, जो आपको देना चाहते हैं। गुरुदेव 20 नवंबर को अपने सबसे परम मित्र सूर्य के नक्षत्र में एंट्री करेंगे। सूर्य कौन है? जब सूर्य कर्म स्थान 10वें स्थान का स्वामी बन जाए, उसका कारक भी है और गवर्नमेंट सेक्टर का मालिक भी है, तो एक बात तो स्पष्ट है, जो वृश्चिक लग्न और राशि दोनों की बात है। यदि आपकी राशि है तो आप वृश्चिक राशि भी देखें, चाहे लग्न जो भी हो। यदि आपकी लग्न वृश्चिक है तो आप वृश्चिक राशि की वीडियो को जरूर देखें। वृश्चिक राशि की वीडियो आपके लिए बहुत बहुमूल्य दिशा निर्देश करेंगे। क्या हो सकता है? जो व्यक्ति गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी में लगे हुए हैं, आप जान लीजिए इस 1 वर्ष की अवधि नवंबर 2021 तक आपको गुरुदेव एक सरकारी जॉब देने जा रहे हैं। इतनी शुभाशुभ प्रबलता बनी है, लेकिन याद रखिएगा, वह जो जॉब आपको प्राप्ति होने वाली है,
वह किसी के मदद से नहीं, किसी के पैरवी से नहीं, किसी धन को देने से नहीं, वह सेल्फ और सेल्फ आपके प्रयास से मिलने वाली है। पराक्रम भाव में बैठे हैं गुरुदेव सूरज के नक्षत्र में, तो आपके पराक्रम ही आपको जवाब दिलाएंगे। किसी पे भरोसा ना करे, सिर्फ अपने पराक्रम पर, अपने बाहुबल पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी ज्ञान पर भरोसा करे और कंपटीशन के लिए जाए, आप ही विजेता हैं, आप ही विजेता बनेंगे, यह बात तय है। गुरुदेव की भाग्य स्थान पर दृष्टि और धन के कारक गुरुदेव इनकम पर दृष्टि, वो भाग्य आपके बना रहे हैं, लेकिन भाग्य स्थान पिता का स्थान है। पिता के सुख सहयोग को भी बढ़ा रहे हैं और साथ साथ में धर्म, कर्म, पूजा पाठ की प्रति आपको अभिरुचि उत्पन्न करेंगे, धार्मिक भी बनाएंगे, दान पुण्य भी कराएंगे। धर्म स्थान पर दृष्टि है। अध्यात्म, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, गूढ़ता के क्षेत्र में भी आपको आगे बढ़ाएंगे। भाग्य स्थान पर दृष्टि शनिदेव की भी दृष्टि है, दोनों परिग्रह की दृष्टि है, इसलिए इसे तो घटित होना पड़ेगा। क्या? बाहर जाने की योग, यही विदेश जाने की अनुमति देते हैं भाग्य स्थान। तो लंबी यात्रा, विदेश यात्रा इसी जगह से संपन्न होती है। गुरुदेव की आपके एकादश भाव पर दृष्टि, वह तो प्रेजेंट इनकम है, आपके बड़े भाई बहनों की है, उनकी स्थिति को तो अच्छे बना रहे हैं, उनसे आपके बहुत अच्छी मधुरता बनी रहेगी, सहयोग भी मिलता रहेगा। लेकिन इनकम भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहीं से हमारी इच्छा जुड़ी हुई होती है। प्रेजेंट इनकम यदि मजबूत हो, धन बराबर आता रहे, उसकी फ्लो बराबर बनी रहे, तो फिर चिंता किस बात की है? फिर तो किस बात की चिंता? प्रेजेंट इनकम बहुत मजबूत, कोई साइड इनकम मजबूत होने वाली है, कोई सोर्स ऑफ इनकम जन्म लेने वाली है। और साथ साथ में यह तो ऐसे घर है जो बहुत सारे नए नए चीजों से मिलाते हैं आपको, बहुत सारे आपके अंदर में जो दिल की तमन्ना कहे, इच्छाएं कहे, उसे पूर्ण भी करते हैं। या तो वह व्यक्ति विशेष से जुड़ी हो, या वह वस्तु विशेष से जुड़ी हो, या वह धन से जुड़ी हो। इसका अर्थ होता है कहीं से रुका हुआ धन, कहीं से धन प्राप्ति करने की मन के अंदर में इच्छा, वह पूर्ण होगी। किसी व्यक्ति विशेष से मिलने की, मित्रता करने की या विवाह करने की इच्छा पूर्ण होगी। कई बार तो बहुत ऐसे अद्भुत चीज की प्राप्ति हो जाती है जो अनायास चले आते हैं। यात्राएं काफी है, यात्राएं से आपको लाभ भी मिलेंगे। यही गुरुदेव आपके 7th हाउस पर दृष्टि डालते हैं। 7वां घर आपका व्यापार है, बिजनेस है, बहुत अच्छा संयोग है। क्योंकि जब गुरुदेव आपके व्यापार पर दृष्टि डाल दिए, तो आप निश्चित एक बात जाने कि इस अवधि में आपने जो बिजनेस शुरू की, वह आपके बाहुबल से शुरू होगी। किसी के सहयोग की नहीं जरूरत है, पार्टनरशिप बहुत कम देखे जाएंगे। यही तो एक ऐसा समय है जब हम सेल्फ अपना डेवलप करते हैं, बिजनेस के क्षेत्र में प्रूफ करते हैं कि हम भी बिजनेसमैन हैं। नए बिजनेस की बात होती है, पुराने बिजनेस जो चलते आ रहे हैं
उसके प्रति आपकी लगाव, मेहनत, परिश्रम अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। धनदायी तो होनी है, उसे चलनी है। धन तो आपके बिजनेस देंगे ही, आपकी बिजनेस की बड़े नाम भी होगी। 7th हाउस, यही तो है आपका दाम्पत्य सुख, आपके वैवाहिक सुख का घर। तो फिर इसमें कोई परेशानी नहीं है। वैवाहिक सुख की प्राप्ति, दाम्पत्य सुख मधुरमय, किसी भी तरह के उलझन, परेशानी पूर्व से यदि बन गई होगी, चलता भी होगा, बहुत सारे झगड़े चलते हैं। आप देखेंगे 20 नवंबर के बाद शाम एक महत्वपूर्ण और स्पेशल योग यहां बनी है, क्योंकि जिनके पूर्व से कई दिनों से, कई वर्षों से प्रेम प्रसंग चलते आ रहे हैं, गुरुदेव प्रेम के मालिक होके आपके पराक्रम पर बैठे हैं, विवाह को देखते हैं। इसका अर्थ है कि यही अवधि है 1 वर्ष के लिए, अपने प्रेम को दिखाए, विवाह में बदल सकते हैं। क्योंकि इस पूरे वर्ष में जो व्यक्ति प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं, गुरुदेव उनके साथ है, निश्चित साथ है। इसका अर्थ यह नहीं है कि और दूसरे ढंग से अरेंज मैरिज विवाह नहीं हो सकती है, सारे के सारे घटित होंगे। लेकिन जो भी विवाह होगी, आप देखेंगे, पाएंगे, वही विवाह सक्सेस हो रहे हैं जिसमें आप स्वयं इंटरेस्टेड है। आपका प्रयास, आपका सेल्फ का इंटरेस्ट, या यह कहना कि मैं इनसे ही विवाह करूंगा या करूंगी, वही विवाह संपन्न समझ लें। खोजने की जरूरत नहीं, आपको स्वतः पता चल जाएगा कि यदि आपके पास 5 वरवधु है तो पांचों में कहाँ विवाह होगी। जहां आपका इंटेंशन जुड़ी है कि मुझे यहाँ विवाह करनी है, आप चाहते हैं, चाहे प्रेम कर रहे हैं तब तो अच्छी बात है, वो तो सफल है। लेकिन नहीं करते हैं, अरेंज मैरिज की बात है, तो जहां आपका इंटरेस्ट जुड़ा है वहीं विवाह होगी, विवाह होंगे और वैवाहिक सुख भी अच्छे रहेंगे। इसमें कोई परेशानी नहीं दिखती, क्योंकि 7वें घर बहुत सुख प्रभाव में। आगे तीसरे पराक्रम भाव, आपके कर्म स्थान, 7वां घर, भाग्य स्थान, इनकम घर, सबको यदि मिलाकर एक नजर में देखा जाए कि गुरुदेव क्या देना चाहते हैं, किन लोगों के लिए गुरुदेव आए हैं, तो सबसे पहली बात जाने, जो उच्च पद, जो प्रशासनिक पद, जो सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं, उनके लिए बहुत सफलता बड़ा समय। जो शिक्षण से जुड़े हुए क्षेत्र में, जो वाणी से जुड़े हुए क्षेत्र में, कला से जुड़े हुए क्षेत्र में, खेल कूद से जुड़े हुए क्षेत्र में, लेखन प्रकाशन से जुड़े क्षेत्र में, बैंक फाइनेंस से जुड़े क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं, गुरुदेव आपको वहां ले जाएंगे। जो प्रॉपर्टी के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्टिंग के क्षेत्र में, यातायात से जुड़े हुए, जो मार्केटिंग के क्षेत्र में है, उनके लिए गुरुदेव लाभालाभ पहुंचाने वाले हैं। इन सब के ऊपर गुरुदेव की काफी पैनी दृष्टि है। इसलिए विदेश से जुड़े हुए कार्य, विदेश में जो काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ यह सवाल उठता है कि ये पूरे वर्ष गुरुदेव आपके ऊपर अपनी शुभता लौटा रहे हैं। आज से पहले आप में यदि रोजगार नहीं थी, आपके पास बिजनेस नहीं थी, जॉब नहीं थी, तो आप जाने गुरुदेव आपको इस वर्ष में निश्चित दे रहे हैं और आपको लाभालाभ पहुंचा रहे हैं। आप इस लाभ का आनंद लें। धन्यवाद।